कपिल पाजी, यहाँ पर इंग्लैंड में पूरा चल रहा है मुकाबला। सब कल पूरा दिन बड़े परेशान थे लोग मौसम को लेकर। आप जब पहली बार इंग्लैंड गए थे तब आपको भी इतनी परेशानी हुई थी मौसम से? नहीं, मौसम से ज्यादा इंग्लिश में परेशानी हुई। तो आपने क्या उपाय किया सर? आपने, हमको याद है आपने 4 छक्के तो मारे थे एक ओवर में, और क्या उपाय किए आपने? क्रिकेट में तो आप नहीं कोई डर है, क्योंकि वो तो आप बचपन से खेलते हैं। हाँ, बाकी ऑफ द फील्ड थोड़ा सा होता था, हाउ टू मैनेज योरसेल्फ। ऑन द फील्ड आई डोंट थिंक सो कोई परेशानी जिंदगी में रही है। जी बिल्कुल। और एक फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेकर आए थे कपिल देव। ही इंट्रोड्यूस दैट टू इंडियन क्रिकेट। सर, 1983 वर्ल्ड कप विन में जो आपका साथ बहुत सारे सीनियर्स ने भी दिया, आप भी क्या कप्तान थे, थोड़ा बताइए कैसा माहौल होता है? दैट इज द मोमेंट दैट चेंज्ड इंडियन क्रिकेट फॉर एवर. We are all fans here today, sitting here because of that particular moment. थोड़ा बताइए कैसा था ड्रेसिंग रूम का माहौल, और कैसे उस इंडियन टीम ने बैटल करके वो वर्ल्ड कप जीता? आई थिंक आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, और मेरे नो को सर, मैं हुआ था। नहीं, मैं तो नहीं हुआ था। मैं भी नहीं हुआ था। हम मैं भी नहीं हुआ था। 3 में से 2 नहीं हुए थे। 38 ईयर्स बैक कहाँ मुझे याद होगा। मैं भी इतना इंटेलिजेंट होता तो मैं कहीं क्रिकेट खेल रहा नहीं होता, मैं डॉक्टर इंजीनियर बना होता। तो कुछ यादें थोड़ी बहुत याद रह जाती हैं, अच्छे अच्छे एक्सीडेंट याद रह जाते हैं। बाकी प्रेशर तो हर क्रिकेट को हर समय रहता है। इवन आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो उसमें भी प्रेशर होता है। हाँ, बड़ा मैच होता है, बड़ी मूवमेंट होती है, तो उसमें कमिटमेंट बड़ी हो जाती है, तो वो मजा आता है। आई डोंट थिंक सो आजकल की ये बहुत सारे अल्फाज हैं, शब्द हैं, these words, it's a pressure, it's commitment. I think everybody is committed. You can't expect everybody. It can be like one person. All 11 have their own personalities, and that's very important in this game. You have to collectively give your best. सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल 18 जून था और उसी दिन 1983 में आपने वो बढ़िया पारी खेली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ 175। तो आपके क्या मेमोरीज है उस गेम के बारे में, पर्टिकुलरली जब कोलैप्स हुआ था? आपने क्या बिलीफ दिखाया? कुछ नहीं, बस अपनी इज्जत बचा रहे थे, और क्या। आपके किसी टीममेट्स से हमारी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि वो एक टांग पे खड़े रहे कि आप बैटिंग करते रहें। ये सुपरस्टिशन भी बहुत होता है क्रिकेट के अंदर, तो आपको किसी ने बताया कि नहीं आप बैटिंग करते रहो, बस बैटिंग करते रहो, और हम एक टांग पे खड़े होकर आपकी इनिंग्स देख रहे हैं उस दिन? नहीं, वो मैनेजर थे ना जो जी, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। मेरे को मालूम नहीं, मैं क्रीज के अंदर खेल रहा था, और यू नो एज क्रिकेटर सुपरस्टिशन या सारे स्पोर्ट्स वाले होते हैं थोड़ा बहुत। तो वो कह रहे थे कि ये श्रीकांत को थोड़ा सा ठंड में, साउथ इंडियन चेन्नई मद्रास से आते हैं, तो ठंड में थोड़ा टॉयलेट का भी ज्यादा हो जाता है कि जिनको नहीं होता, ठंडी लगती है, तो वो टॉयलेट जाना चाह रहे थे। और वहां पर मान हमारे मैनेजर PR मान सिंह, उन्होंने कहा भाई तुम श्रीकांत इसी के अंदर ट्राउजर में कर दो, पर तुम्हें उठने नहीं दूंगा। जी, बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि अगर वो उठ जाते तो वो इनिंग्स हमको, खैर देखने को तो हम में से किसी को भी नहीं मिली, क्योंकि उस दिन BBC की स्ट्राइक थी, लेकिन उसके किस्से हम जरूर सुनते हैं। एंड इट इज अ लेजेंडरी नॉक, एज लेजेंडरी एज यू सर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। हाउ डू यू सी दिस टेस्ट मैच? आप कैसा चाहेंगे कि भारतीय टीम खेले अगले 4 दिन, ताकि ये ट्रॉफी घर लेकर आ सके? तो मैं यही कहूंगा कि सेशन बाय सेशन क्रिकेट खेलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा बड़े टारगेट नहीं, सुनील गावस्कर कहा करता था कि छोटे छोटे टारगेट बनाओ छोटे छोटे समय के लिए, और फिर बड़े टारगेट बनते हैं। जी, इसलिए ये सेशन बाय सेशन, मेक श्योर ये सेशन आपका बहुत अच्छा जाए, और ये सेशन अच्छा जाएगा तो फिर अगला सेशन के बारे में सोचो। सो एक घंटा 10-10 ओवर के बारे में सोचो। बिल्कुल, आपका वीडियो फिर एक बार चला गया, लेकिन हम आपसे बिल्कुल लगातार संपर्क में है। 2 सवाल यहाँ पर है कपिल पाजी। एक तो आपने सुनील गावस्कर साहब की बात की, सर क्लाइव लॉयड कुछ देर पहले हमारे साथ में थे, तो इन 2 महानुभावों के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा आपका पूरा सफर रहा था? और सर क्लाइव लॉयड के बारे में, उस फाइनल मैच में जब टॉस में गए तभी उनके साथ क्या एक्सप्रेशन था, और मैच जीतने के बाद उनको जब फेस किया आपने तो क्या एक्सप्रेशन था? जी देखो, दोनों मेरे सीनियर और दोनों मेरे कप्तानों की आप बात कर रहे हो। मैं क्लाइव लॉयड को भी कैप्टन कहा करता था, वो इतने मेरे से सीनियर थे।
एंड बहुत मजा आता था उनके साथ खेलते हुए, क्योंकि जो क्रिकेट में आपके साथ 15 साल बड़ा हो तो आप क्या कह सकते हैं। आप जी। यही कह सकते हैं ना, उन्होंने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की, शायद मैं गोटियां भी नहीं खेलता था, कंचे भी नहीं खेलता। हाँ, और सुनील गावस्कर ने 71 में जो क्रिकेट वेस्ट इंडीज में जाके खेली, तो हम तो इनके सबके दीवाने थे, और उनके साथ खेलना एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए ये कहेंगे कि क्या बात करें, अपने हीरोज के लिए बात नहीं ज्यादा होती, उनको खड़े होके सैल्यूट कर जी देते हैं। जी क्या बात है। जी बिल्कुल। और आपने 1986 में सीरीज जीती थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सीरीज जीतना ऐसे कितना मायने रखता है एक भारतीय क्रिकेटर के लिए? एक टेस्ट सीरीज की मैं पूछ रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट मैच जीतना, तो मानो ऐसा है कि आप शेर बन जाते हो, लेकिन आपको क्रिकेट खेलना होता है, सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। सीरीज आती रहेंगी, मैच बाय मैच खेलो और एंजॉय करो। जी। और सर अगर भारत ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाता है तो आप उसको वही मायने देंगे? क्या हम उसको वही मायने दे सकते हैं जो 1983 वर्ल्ड कप, 2011 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप को दिया जाता था? क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट का अल्टीमेट खिताब कहा जा रहा है इसको। देखिए, न्यूज सीरीज है, आप कंपेयर क्यों करते हो? जी हम नहीं कंपेयर कर सकते, हम अपने जी सीनियर क्रिकेटर से अपने आप को कंपेयर नहीं करते। तो मैं जी ये कहूंगा, जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं उस समय का एंजॉय करो। जी ये जो आज के क्रिकेटर हैं ये बहुत बेहतर हैं, इनके ऊपर जी बहुत शायद हर रोज खेलना, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, दुनिया ज्यादा देख रही है। इन सारी चीजों को, तमाम चीजों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि आप, बहुत मुश्किल है, आप अपने पिताजी से कैसे अपने आप को कंपेयर करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। कल मिल्खा सिंह जी का देहांत हुआ है, कोविड की कॉम्प्लिकेशंस को लेके आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? हमारे इंडियन ऑडियंसेस, जो हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, उनको बताना चाहेंगे मिल्खा सिंह जी के बारे में? देखिए, मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला, उनको मैं मिल्खा अंकल कहा करते थे, चंडीगढ़ जी के थे। हम छोटे थे, उनसे बहुत छोटे थे, और जब उन्होंने ओलंपिक्स किया तब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो इसलिए बड़ा मजा आता था उनके साथ मिलकर, क्योंकि उनकी कहानियां सुन के जो मजा आता था वो बता नहीं सकता। उनका अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर था, और हमारे लिए तो वो मानो लेजेंड, सुपरस्टार, हीरो सब कुछ थे। चंडीगढ़ में शायद उनसे बड़ा कह सकते कि कोई स्पोर्ट्समैन आया ही नहीं। तो जी हम तो उनको देख के बड़े हुए हैं, और बड़ा मजा आता था उनकी बातें सुन के। पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर, अर्थी सेंस ऑफ ह्यूमर। जी और दूसरा ये कहेंगे कि हमें उनकी लाइफ को सेलिब्रेशन करना है, जी सेलिब्रेट करना है, क्योंकि देखिए 90 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी काटी, और इतना, हर अभी भी 2 महीने पहले उनसे मिला था, मेरे गोल्फ क्लब में हम इकट्ठे मिले, और वो गोल्फ खेल रहे थे 90 इयर्स ओल्ड में जाके, हर रोज सुबह भागना और गोल्फ खेलना। आई थिंक इनसे ये चीजें सीखनी होती है। तो हमारे लिए तो जितना भी कहें, या हमारे पास शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है, उनके बारे में हम क्या बोले। हैट्स ऑफ टू हिम, one of the best human being, one of the best sportsmen India ever have seen.